नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, मेरे पीछे आपको एक ई रिक्शा दिखाई दे रही है। वो काफ़ी पुरानी हालत में है साथियों, और इसको घर के अंदर चार्जिंग पर लगा रखा है। लेकिन हरियाणा सरकार का एक आदेश, एक फरमान गरीब और आम आदमियों के ऊपर भारी पड़ रहा है साथियों। जिनका बिजली का बिल साथियों हर महीने 750 रुपये से ज़्यादा आएगा, उनका बीपीएल कार्ड काट दिया जाएगा। साथियों, क्या आम आदमी अब अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा सकता? क्या एक ई रिक्शा वाला इस तरीके से अपने घर में ई रिक्शा को चार्ज कर कर अपनी आजीविका नहीं कमा सकता? क्या ये सरकार आम आदमी को मारना चाहती है? साथियों, मेरा सबसे बड़ा सवाल, आंखें भर आई। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 40 गज का मकान है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कच्चा टूटा फूटा मकान है। ये देख सकते हैं, ये एक किचन है, ये आप देख सकते हैं। मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा अभी आगे आकर दिखाइए। ये छोटी सी आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं छोटी किचन है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये एक कमरा बना पड़ा है। इस कमरे में मैं कम से कम 3 फुट नीचे जाऊँगा तब मुझे इस कमरे के अंदर जाने के लिए मिलेगा। और किस तरीके से ये कच्ची आप देख सकते हैं, ये बल्लियों की छत है साथियों, और वो भी किस तरीके से टूटी फूटी है, ये कभी भी गिर सकती है। लेकिन हरियाणा सरकार ने और मोदी साहब ने इन लोगों को अमीर बना दिया है। कह दिया गया आपके 750 रुपये से ज़्यादा अगर महीने का बिजली का बिल आएगा, उसके बाद आपका बीपीएल कार्ड काट दिया जाएगा। साथियों, क्या आप ये बताओ, इनको क्या पीले कार्ड की ज़रूरत नहीं है? हमारे साथ मौजूद, हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है? नंदलाल नाम है जी मेरा। हाँ जी। ऐसा ही सर, मैं ये रिक्शा चलाता हूँ जी। 59 साल की मेरी उम्र है। अब 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर कर देती है। 1 साल के बाद तो मैं बिल्कुल नकारा हो जाऊँगा, किसी काम का नहीं है। हम घर में कुल 3 मेंबर हैं, एक मेरी लड़की है, 2 हैं, और मेरी पत्नी घर में रहती है। मैं ये ई रिक्शा चला के अपना शाम को जैसे बेगुजारा करता हूँ। और मुझे कोई काम ना मैं सीखा, ना ही मुझे आता है। मजदूरी में कर नहीं सकता क्योंकि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। तो अब सरकार ने मेरे पास ये मैसेज भेज दिया कि आपका पीला कार्ड काट दिया गया है। तो साहब, मुझे जब पीला कार्ड की ज़रूरत है मुझे, तो क्योंकि मेरा लड़का तो कोई है नहीं, एक लड़की है, वो क्या कमाने लायक थोड़ी है। वो भी पढ़ने के बाद में घर में बेरोजगार है, अभी तक उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि ये जो एक रूल लागू किया गया है कि 750 ज़्यादा बिजली बिल आएगा, अब मैं ई रिक्शा में कहाँ चार्जिंग लगाऊँ? अपने ही तो घर लगाऊंगा। अगर किसी और के घर लगाऊंगा, कौन मुझे लगाने देगा? या तो फिर मेरा ये काम छुड़वा दिया जाए, मुझे सरकार की तरफ से कोई काम दे दिया जाए तो मैं ये बेच दूंगा। नहीं तो अगर मुझे ये काम करना है तो आपसे मेहरबानी है सरकार से कि मेरा पीला कार्ड बनाया जाए, और जो मेरे साथ के और भी गरीब साथी हैं जिनको असल में ज़रूरत है, उनको ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, उनके राशन कार्ड ना काटे जाएँ। नहीं, आपको कैसे पता लगा अभी जैसे आपके पास फैमिली आईडी है और बिजली का बिल, आपको पता कैसे लगा भी मेरा जो पीला कार्ड वो काट दिया गया? आप कहाँ गए? मैं जी ये अपनी फैमिली आईडी लेकर सीएससी सेंटर में गया। वहाँ मुझे बताया गया कि आपका 9000 से ज़्यादा बिल आता है, इसलिए आपका राशन कार्ड कट चुका है, अब आपका दोबारा नहीं बनेगा। तो आप सरकार से गुहार लगाइए। मैं तो सारी जगह थक हार के अब ये सरकार से ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि जी मेरा भी पीला कार्ड दोबारा बहाल किया जाए। और जो मेरे जैसे गरीब साथी और हैं, ये तो सरकार भी सोचना चाहिए, सीएम साहब को सोचना चाहिए कि ई रिक्शा घर में ही तो चार्ज लगाएगा, वो कहाँ लगाएगा? मेरी हरियाणा सरकार और इसके साथ साथ सिरसा के जिला प्रशासन से गुजारिश और विनती है कि आप देख सकते हैं इनकी जो इनकम है वो 75,000 रुपये साल की है, सालाना 75,000 रुपये इनकम है। और इसके साथ साथ ये एक ई रिक्शा है, और इनका जो घर है वो 40 से 50 गज का कच्चा टूटा फूटा मकान है, और ये बहुत मुश्किल से अपने घर की रोजी रोटी कमाते हैं। तो इनको तंग ना किया जाए, इनको परेशान ना किया जाए। बार बार आप तुगलकी फरमान जारी कर आम आदमी और गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों के ऊपर आप प्रहार करते हैं। तो मेरी हरियाणा सरकार से गुजारिश और विनती है कि इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे आप? बस जी, हम तो सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि मेरा भी पीला कार्ड बहाल किया जाए, और दूसरे लोगों के भी जिनका नजायज काटेंगे उनके बहाल किए जाए। हाँ जी, मेरा मीटर अपना मेरे नाम नहीं है पहले तो। हाँ जी, उसके बाद ये जो जगह पर जिस पर मैं रह रहा हूँ ये भी सरकार की जगह, क्या अब तक कब हमें यहाँ से भगा दिया जाए।
तो साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ई रिक्शा है, टूटी फूटी हालात में है। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ ये टूटा फूटा मकान है, किस तरीके से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक ये कमरा है और एक ये रसोई है। आप देख सकते हैं रसोई की हालत मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से। अगर सरकार इनको अमीर मानती है तो साथियों इस तरीके से अमीर आदमी आपको जगह जगह पर हर कोने में, देश के हर कोने में मिल जाएंगे। लेकिन मेरी हरियाणा सरकार से गुजारिश और विनती है, उन जो अमीर आदमी जो बड़ी बड़ी कोठियाँ जिनकी ज़मीन जायदाद हैं उनके पीले कार्ड काट दिए जाए, और जो इस तरीके से जो आम आदमी है जो असल में हकदार है उनको उनका हक दिलवाया जाए। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।